नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एक्स एमएलए बोले भिंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भिंड में होटल कारोबारी विनोद जैन के बेटे प्रणाम जैन की हत्या पर पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा ने दुख जताया। उन्होंने घटना की निंदा की है और पुलिस को आड़ो हाथे लिया है। उन्होंने भिंड पुलिस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि मेरे विधायक काल में भिंड में अपराध पर रोक लगी थी। पिछले 3 महीने में अपराधी बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं। भिंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अनुकंपा नौकरी के लिए ऐसी साजिश आपको हम एक खबर बता रहे हैं। जबलपुर में छोटे भाई ने सुनसान रोड पर बड़े भाई की हत्या कर दी। शव पर उसी की एक्टिवा गाड़ी पटक दी ताकि यह एक्सीडेंट लगे। घटना के दूसरे दिन शव मिला। आरोपी के बनाए प्लान के मुताबिक इसे सड़क हादसा ही माना गया। घटना के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इंदौर कांग्रेस के 2 सबसे बड़े करोड़पति पूर्व विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की है। इसमें इंदौर 1 से पूर्व विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर से पूर्व विधायक विशाल पटेल, भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं संजय पाठक की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस कारण मालवा क्षेत्र में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंदौर में भारत विकास परिषद अहिल्या शाखा के महिला संकाय द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और चर्चा पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अतिथि परिचय सोनल बिसानी ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश जोशी ने योग एवं महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विशेष जानकारी दी, विशेष ध्यान योग कराया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में विवाह फाग गीत अल्पना रश्मि शर्मा के गीत प्रस्तुत किए। देश प्रेम से ओतप्रोत गीतों से वो हाल गूंज गया। उज्जैन में प्लास्टिक फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई। रात को मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी क्षेत्र की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 3 दमकलों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। उद्योग नगरी क्षेत्र में संचालित होने वाली पारस इंडस्ट्री प्लास्टिक के आइटम बनाने का काम करती है। बीती रात 12 बजे के आसपास आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने 12 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ATM मशीन तोड़कर लूटना चाह रहे थे अपराधी। जबलपुर पुलिस ने ATM मशीन तोड़कर चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम दीपक परस्ते है, जो कि डिंडोरी जिला शाहपुरा का रहने वाला है। दीपचंद इसी मंशा के साथ सुबह करीब 3 बजे कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी के पास पहुंचा और लोहे के बका के माध्यम से मशीन तोड़ने की कोशिश की। जैसे तैसे युवक ने मशीन का सामने का हिस्सा तोड़ दिया। इसी दौरान सायरन अलर्ट हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुना में जलती चिता के सामने कर रहे थे तंत्र मंत्र। महाशिवरात्रि की रात में गुना में जलती चिता के सामने तंत्र मंत्र करते हुए 2 तांत्रिकों को पकड़ा है। एक साथी भाग निकला है। 29 वर्षीय युवक की थी लाश, जिसमें भाई, दोनों दोस्त, रिश्तेदार रात में शोक सामग्री रखने शमशान पहुंचे थे। मामला गोपालपुर का है। यहां रहने वाले 29 साल के अश्विनी केवट केदारनाथ धाम गुना गए थे। छोटे भाई नितिन केवट ने बताया कि अश्विनी दर्शन करके लौट रहे थे, तब उन्होंने इस तरह की क्रिया होते देखा। डीजे बंद कराने के कारण भाई ने भाई की हत्या। सतना जिले के कोठी थाना अंतर्गत मैहर गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, घर में मृतक के बच्चों का कंछेदन कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक कोठी थाना क्षेत्र के छिटिया मोड़ के पास स्थित ग्राम मोहार में रहने वाले कोल परिवार के घर कंछेदन कार्यक्रम के दौरान खुशियों भरा माहौल देखते ही देखते मातम में मल्टी में सिलेंडर फटने से आग भड़की। ग्वालियर में सुबह 3 मंजिला मल्टी में आग लग गई। आग उस समय भड़क गई जब सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मल्टी में आग लगने और कुछ लोग फंसे होने की सूचना मिलते ही दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के लिए पानी फायर किया। शहर में के गोविंदपुरी चौराहा जीवाजी यूनिवर्सिटी के मल्टी C30 की दूसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में कमल कुकरेजा का परिवार रहता है। सुबह रसोई में चाय बनाते समय सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। परिवार के सदस्य एकजुट होकर कुछ कर पाते इसके पहले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मशीन में फंसने से मजदूर की मौत हुई। भिंड के मालनपुरा इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित
सूर्या रोशनी फैक्ट्री में एक मजदूर की काम करते समय मशीन की चपेट में आने से जान चली गई। मशीन की चपेट में आने से घायल मजदूर को अनन फनन में ग्वालियर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मजदूर की मौत की खबर मिलते ही मजदूरों ने काम बंद कर दिया और हड़ताल शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही आला अधिकारियों के साथ भारी तादाद में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। मृतक मजदूर मुरैना के बागचीनी इलाके का दशरथ जाटव नाम का 30 वर्षीय युवक है। महाशिवरात्रि के अगले दिन दोपहर में होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती में जमकर भीड़ उमड़ी। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भूत भावन महाकालेश्वर मंदिर में विशेष प्रातः काल बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जब प्रातः काल में यह भस्म आरती न होकर दोपहर 12 बजे की जाती है। यह क्षण महाशिवरात्रि के दौरान आता है। बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि पर 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर रोज महाकाल को अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह हल्दी उपटन लगाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल की भस्म आरती के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल के पट सतत 44 घंटे तक खुले रहते हैं। अगले दिन प्रातःकाल होने वाली भस्म आरती अब दोपहर 12 बजे की जाती है। इसी के साथ बाबा महाकाल को सहरा भी चढ़ाया जाता है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं ने सहरा लूटने की परंपरा का निर्वहन भी किया। लर्निंग लाइसेंस तो ऑनलाइन बन जाता है, मगर उसका प्रिंट लेने के लिए दिनों आवेदन को आरटीओ कार्यालय जाना पड़ रहा है। कुछ इस तरह की दिक्कत पिछले करीब 1 महीने से भोपाल आरटीओ के सर्वर पर लगातार बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरटीओ में सर्वर प्रॉब्लम के चलते भोपाल के ड्यू टू मल्टीपल लर्निंग लाइसेंस रिकॉर्ड डेटा डुप्लीकेट समस्या के चलते आवेदकों को आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यह दिक्कत सिर्फ भोपाल आरटीओ कार्यालय में ही हो रही है। पिपरा में डूब रहे 3 युवकों का रेस्क्यू। महाशिवरात्रि पर्व पर श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने सतना और रीवा से आए 3 दोस्त छिपरा नदी में स्नान करने पहुंचे। इस दौरान एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने गए 2 दोस्त भी गहरे पानी में पहुंच गए। वहीं घाट पर मौजूद होमगार्ड जवानों ने बचाने नदी में कूदा और नाव से घूम रहे जवानों ने उन तीनों को बचा लिया। सिवनी मालवा नगर पालिका कार्यालय के बाहर हंगामा। नगर पालिका ने बानपुरा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बने टप्पे की नीलामी की निविदा जारी की है, लेकिन अचानक नीलामी रद्द होने से नीलामी में शामिल होने आए लोगों में आक्रोश देखा गया। नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए, जहां सीएमओ के नहीं होने पर लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद नगर पालिका के सहायक उप निरीक्षक लोगों से बात करने पहुंचे और कर्मचारियों ने उन्हें पूरी बात बताकर सीएमओ से बात कराने को कहा। इसके बाद लोगों ने एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर को फोन पर बात कराई। सीधी की एक बेटी को सफलता मिली है। सीधी जिले की वैष्णवी त्रिपाठी ने रूस में आयोजित इंटरनेशनल मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में 48 वर्ग की स्वर्ण पदक जीता है। यह पुलिस विभाग में एसआई विनोद त्रिपाठी की बेटी है। सीधी एसपी डॉक्टर अरविंद वर्मा ने वैष्णवी की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता का सम्मान किया। वैष्णवी ने बताया कि उन्होंने 28 फरवरी से 5 मार्च तक रूस में आयोजित इंटरनेशनल मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम वेट में स्वर्ण पदक जीता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्टों का लोकार्पण किया। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के नए भवन के साथ पूरा एयरपोर्ट नए लुक में आ गया है। मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 500 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। इंटरनेशनल लुक में अब यह एयरपोर्ट नजर आता है। जल्द ही ये इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित करने का भी यहाँ पर प्लान किया गया है। एयरपोर्ट के कायाकल्प का लोकार्पण समारोह हुआ। इसमें देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल इसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। इंदौर मेले में आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंदौर के देव गुराड़िया में दोपहर शिव मंदिर के पास लगे महाशिवरात्रि मेले में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। लकड़ी का एक चूल्हा चपेट में आने से आग भभक गई। जानकारी के अनुसार देव गुराड़िया शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था। जमीन विवाद को लेकर वृद्ध को गोली मारी गई। जमीन विवाद को लेकर गिरिराज थाना क्षेत्र के ग्राम इकहरा में एक अधेड़ को गोली मार दी गई। परिजन पुलिस की सहायता से उसे ग्वालियर लेकर पहुंचे तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना दोपहर में घटी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुबह ग्वालियर में शव का
पोस्टमार्टम कराया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश पचौरी और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह गज्जू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के भाजपा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने कहा कि पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो नेता जो जाते हैं वो कार्यकर्ता और वोटर नहीं जाते हैं। कोई एक व्यक्ति पार्टी के खिलाफ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पार्टी चली गई है। और उनका ये कहना था कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों पर सुरेश पचौरी रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, लेकिन अब वो 75 साल की 72 साल की उम्र में भाजपा में जाकर भाजपा को मजबूत करेंगे या अपने आप को मजबूत करेंगे। उन्होंने 52 साल तक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कांग्रेस का दोहन किया, कांग्रेस के साथ विभिन्न पदों पर रहकर कांग्रेस में रहकर इज्जत पाई है, और अब वो इस उम्र में कांग्रेस के साथ जो कर रहे हैं उनका कहना था जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जी का कि हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सुरेश पचौरी जी। अगली खबर, नर्मदापुरम में गनेरा गांव के पास नर्मदा नदी किनारे चौका घाट पर एक साधु की कुटिया में आग लग गई। साधु का अधजला शव कुटिया से कुछ दूरी पर नदी किनारे मिला। घटना दरमियानी रात की है। सुबह नर्मदा घाट पर ग्रामीणों के पहुंचने के बाद घटना उजागर हुई, जिसके बाद माखन नगर थाना टीआई राजपाल सिंह जादौन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और उस पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लोक अदालत में जिला मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत लगाई गई। यहां 7 खंडपीठों ने 9000 से ज़्यादा केस रखे गए। इसमें 3000 से ज़्यादा मामलों में आपसी राजीनामा हुआ। सुबह 11 बजे से एडीजे जीसी मिश्रा एवं अन्य जजों की मौजूदगी में इस लोक अदालत की शुरुआत हुई। सिविल व आपराधिक राजीनामे के 3450 मामले हल हुए। इसके अलावा नगर पालिका, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, बैंक से जुड़े हुए मामले रखे गए। न्यायालय परिसर में जो महिलाएं पेशी पर आती हैं उनके लिए स्तनपान केंद्र का शुभारंभ किया गया। उज्जैन जिला न्यायालय परिसर में स्तनपान केंद्र की शुरुआत हुई। यह स्तनपान केंद्र देश का पहला ऐसा स्तनपान केंद्र होगा जो न्यायालय परिसर में खुला है। इससे न्यायिक कार्यों के लिए आने जाने वाली माताओं को फायदा मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रिक्रिएटिव सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन जिला न्यायालय परिसर में वात्सल्य स्तनपान केंद्र का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश दीपेश तिवारी के कर कमलों से संपन्न हुआ। बस दुर्घटना के पीड़ितों को 1 करोड़ देने की मांग की गई है। खुरई के धांगर गांव के पास 2 दिन पहले बस और ट्रक की हुई भिड़ंत में मृतक और घायलों को उचित मुआवजे के लिए साथ निःशुल्क उपचार कराने की मांग को लेकर बीना विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ राहत राशि और घायलों को 20-20 लाख रुपए की राशि दी जाए। सभी घायलों को निःशुल्क इलाज की उच्च स्तरीय अस्पताल में व्यवस्था की जाए। बिना मंडी टैक्स के 2 ट्रक उड़नदस्ते ने पकड़े। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पड़ोरा चौराहे पर मूंगफली दाना से भरे 2 ट्रकों को ग्वालियर से आई मंडी बोर्ड संभागीय उड़नदस्ता क्राइम की टीम ने जब्त किया है। दोनों ट्रक करेरा से मूंगफली दाना भरकर बिना मंडी टैक्स चुकाए महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए थे। टीम ने दोनों ट्रकों को जब्त कर कोलारस अनाज मंडी में खड़ा कर दिया है। बता दें कि दोनों ट्रक के ड्राइवरों ने टीम पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। एक मिनी ट्रक यूपी 93 CT 7360 में 12 टन और दूसरे ट्रक में 25 टन के लगभग मूंगफली दाना भरा हुआ था। यातायात पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक बृहस्पति साकेत द्वारा थाना यातायात में यातायात पाठशाला मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, प्राथमिक, उच्च एवं उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा हेतु यातायात नियमों की जानकारी एवं सावधानियां हेतु छुट्टी के समय एवं पृथक से कक्षा अवधि यातायात पाठशाला जोड़ने हेतु सहमत किया गया और लोगों को बताया गया। लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जयस कोई चैलेंज नहीं है, सभी जगह है, हम हमारी बात रखेंगे, पार्टी की बात रखेंगे, हम निचले स्तर पर जाएंगे। यह बात लोकसभा रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने रतलाम में कही। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के टिकट वितरण के बाद अनीता पहली बार अपने पति प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ रतलाम आई थी। इस समय एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ जिसको रतलाम के मंत्री चेतन कश्यप ने शुभारंभ किया था। शहर का पहला मदर मिल्क बैंक बंद हो गया है।
भोपाल का पहला मदर मिल्क बैंक इन दिनों पूरी तरह से बंद है। बताया जा रहा है कि जेपी अस्पताल चिकित्सालय से मैटरनिटी सुविधा को काटजू अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद से यह बैंक बंद है। ऐसे में लगभग एक सप्ताह से यूनिट बंद है। जेपी अस्पताल में करीब 8 साल पहले यह सुविधा शुरू की गई थी। बता दें कि कई कारणों से बच्चों को माएँ दूध पिला नहीं पाती। वहीं SNCU में भर्ती नवजात को भी ह्यूमन मिल्क बैंक के जरिए उनकी माताओं का दूध पिलाया जाता है। शादी से घर लौट रही महिला के बैग से गहने चोरी हुए हैं। ग्वालियर में शादी से घर लौट रही एक महिला के 7 लाख रुपए के गहने बैग से चोरी हो गए हैं। महिला ने जेवरात को चोरी होने से बचाने के लिए पहले एक स्टील के टिफिन में बंद कर उसे बैग में रख लिया था। इसके बाद वह शिवपुरी जाने के लिए वीडियो कोच बस स्टैंड के लिए रवाना हुई। गोला का मंदिर से टेम्पो में सवार हुए और कंपू में KRG कॉलेज के सामने उतरे, लेकिन यहां आने पर पता चला कि उनका ज्वेलरी से भरा हुआ यह टिफिन बैग गायब। शिक्षकों ने BEO ऑफिस में लहराई पिस्तौल। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सेगांव के CM राइज स्कूल के एक शिक्षक द्वारा पराग सांवले कलम की जगह पिस्तौल लहराते धमकाते नजर आए। BEO संदीप कपड़नीसने के कारण बताओ नोटिस के फरमान से गुस्से में थे शिक्षक और पर आरोप लगे थे अक्सर शराब पीकर स्कूल आते हैं। इस मामले को लेकर विकासखंड शिक्षा कार्यालय ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसे आरोपी शिक्षक लेने से भी इनकार कर दिया है। सागर में यूनिवर्सिटी के जंगल में आग लगी है। सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय यूनिवर्सिटी मार्ग पर स्थित जंगल में आग लग गई। आग का धुआं और लपटें उठती देख राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पुलिस और फायर फाइटर को सूचना दी। फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत शुरू की। हवा चलने से जंगल में लगी आग को बुझाने में फायर कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं जंगल में आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैल गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।